क्या कह रहा है कि द बेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड 2a, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है जिसका बेस कितना है 2a, ठीक है, लाइज ऑन द वाई एक्सिस। किस पे लाइज कर रहा है? वाई एक्सिस पे। और इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो जिसका साइज कितना है 2 है, तो सारे साइड क्या होगा? इक्वल होगा। तो ये तुम्हारा एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्स के। इसका बेस कहां पर लाइज कर रहा है? वाई एक्सिस पे। और सच दैट द मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज ऑरिजिन, ये तुम्हारा मिड पॉइंट है। तो यहां पर इधर ए की तरफ जाएगा और इधर ए की तरफ जाएगा, तो ये क्या बनेगा? a, 0 0, a, क्या बनेगा? ये 0, a, और ये बनेगा तुम्हारा 0, -a होगा, क्योंकि ये टोटल लेंथ कितना है 2a। और इस तरह से बना दिया मैंने, ये कितना है 2a, ये a। तो पूछा है कि इसकी लेंथ कितनी होगी, ये वर्टेक्स क्या होगा। तो ये वर्टेक्स निकालने के लिए तुमको ये डिस्टेंस चाहिए, हाँ या ना? चाहिए ना। और ये तुम्हारा ऑरिजिन है 0, 0। तो जैसे ये दिखेगा फिगर, तुमको सबसे पहली बात आनी चाहिए कि ये राइट ट्रायंगल हो गया। और जैसे ही राइट ट्रायंगल आ गया तो दिमाग में क्या होता है? पाइथागोरस। तो ये नाम दे दिया ए बी सी और ये है ओ। तो आंसर में क्या हो गया? लेट सी कितना मान लिया है? x, 0। क्या मान लिया मैंने सी को? x, 0। x, 0 मान लिया सी को। तो यहां से यहां तक लेंथ क्या हो गया? x। क्या हो गया लेंथ? x। तभी तो ये x, 0 हुआ। तो लेंथ कितना हो गया? x। तो यहां पे AC कितना है? 2a। OA कितना है? a। और OC कितना है? x। और x फाइंड करना है। तो क्या करेंगे? इन ट्रायंगल AOC, AC स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। किससे निकला ये? पाइथागोरस थ्योरम से। किससे? पाइथागोरस थ्योरम से। AC का वैल्यू कितना दे रखा है? 2a स्क्वायर। OA का वैल्यू कितना दे रखा है? a स्क्वायर प्लस OC का वैल्यू कितना दे रखा है? x का स्क्वायर। अब ये हो गया 4a स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस, ये इधर जाएगा क्या होगा? माइनस कितना आएगा? 3a स्क्वायर इक्वल टू, और x इक्वल टू कितना हो जाएगा? √3a, और यहां साथ में प्लस माइनस। क्या हो गया? प्लस माइनस। प्लस माइनस क्यों लिया? मैंने पॉइंट निकाला है। क्या निकाला है? पॉइंट, x का पॉइंट। तो ये इधर का प्लस का होगा, इधर भी आ सकता है माइनस का, इसलिए x के बारे में नहीं रिप्रेजेंट किया है कि इस साइड है, इस साइड है या इस साइड। तो वर्टेक्स क्या हो गया इसका? वर्टेक्स क्या हो जाएगा? एक वर्टेक्स तो होगा 0, a, ठीक है। दूसरा होगा क्या? 0, -a, और तीसरा क्या होगा? और प्लस माइनस √3a, 0। ये 3 वर्टेक्स निकल के तैयार हो गए, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू द ऑरिजिन, ठीक है। एक स्लोप ऑफ लाइन निकालना है जो कहां से पास कर रहा है? ऑरिजिन से। एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द P कितना दे रखा है? 0, -4 एंड 8, 0। मतलब ये दोनों पॉइंट एक्सिस पे प्रेजेंट है। कहां प्रेजेंट है? एक्सिस पे। एक प्रेजेंट है एक्स एक्सिस पे और एक प्रेजेंट है वाई एक्सिस। P जो प्रेजेंट है वो वाई एक्सिस पे है, और Q A जो प्रेजेंट है वो B प्रेजेंट है वो एक्स एक्सिस पे, ठीक है। लेकिन P में क्या है कि वो जो वाई एक्सिस पे है वो डाउनवर्ड टाइप है, मतलब बिलो द ऑरिजिन, ऑरिजिन के नीचे। तो सबसे पहले इसको फिगर ड्रॉ करेंगे। जितने भी स्ट्रेट लाइन पढ़ना होगा तुम लोग को फिगर बनाना कंपलसरी है। फिगर से क्वेश्चन 50% सोल्व हो जाता है। तो सबसे पहले फिगर बना, क्वेश्चन से फिगर बनाने की कोशिश करना, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, नहीं तो नहीं सोल्व होगा। तो ये तुम्हारा एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस। अब पॉइंट दे रखा B कहां? यहां पर कहीं पर 8 मान लिया, 8, 0, ये इसका नाम B है। और दूसरा P है कहां पे? 0, -4, ये P हो गया। अब इसको मिला दिया, मिल गया। अब इसके मिड पॉइंट से और ऑरिजिन से होके एक लाइन जाता है जिसका स्लोप निकालना है। इस लाइन का स्लोप निकालना है। तो स्लोप निकालने के लिए हमारे को 2 तरीके हैं, एक बाई एंगल और दूसरा 2 पॉइंट फॉर्मूला। एक पॉइंट तो तुम्हारे पास प्रेजेंट है, ऑरिजिन प्रेजेंट है ना,
और जिनका पॉइंट क्या होता है 0, 1 पॉइंट प्रेजेंट है और मेरा फॉर्मूला है 2 पॉइंट फॉर्मूला। दूसरा पॉइंट कहां से निकालेंगे? तो दूसरा पॉइंट के लिए बोल रखा है कि ये जो लाइन है वो मिड पॉइंट से जाता है। कहां से? मिड पॉइंट। तो हमारे पास मिड पॉइंट फॉर्मूला पिछले क्लास में थ्योरी बताया था, ठीक है। मिड पॉइंट फॉर्मूला से ये हम इसका नाम दे दे, कुछ भी ए दे दिया नाम, तो ये ए निकल जाएगा किससे? मिड पॉइंट फॉर्मूला से। और इस ए को कर देते हैं x, y, मेरा मिड पॉइंट फॉर्मूला से निकल जाएगा। तो कैसे निकालेंगे? यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्या होगा? x इक्वल टू 0 प्लस 8/2 और y इक्वल टू 0 माइनस 4/2। x आ गया 4 और y हो गया -2। तो तुम्हारा a पॉइंट आ गया 4, -2। अब तुम्हारे पास a पॉइंट आ गया, ऑरिजिन हो गया 2। इसका मतलब mn लाइन को अगर प्लॉट करेंगे तो ये m हो गया और ये n हो गया। 1.0, 0 हो गया 1.4, -2। 2 पॉइंट फॉर्मूला मिल गया। ये o है और इसको a माना था। अब निकालेंगे स्लोप ऑफ लाइन। फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 कितना हो गया? -2 माइनस 0 और 4 माइनस 0 कितना आया? -2/4 -1/2। तो स्लोप ऑफ लाइन कितना आ गया? स्लोप ऑफ लाइन -1/2। ये हमारा आंसर हो गया। ये फाइंड आउट करना था, ठीक है, नोट कर। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि बिना पाइथागोरस को यूज किए हमारे को राइट ट्रायंगल प्रूफ करना है, ठीक है। आई बात समझ में? तो राइट ट्रायंगल यूज करना है तो हमारे को स्लोप में यूज करना है, क्योंकि एक्सरसाइज किसका पढ़ रहा है? स्लोप। तो सबसे पहले हम नॉर्मली एक ट्रायंगल बना लिया, पता नहीं कौन सा एंगल 90 डिग्री है, मेरे को कुछ भी नहीं पता अभी, सिर्फ इसका इंफॉर्मेशन लिख दिया। एक का नाम A B C, A को मान दे दिया 4,4, दूसरे को दे दिया 3,5 और तीसरे को दे दिया -1, तुम लोग को लास्ट क्लास में पढ़ाया था पैरेलल और परपेंडिकुलर का थ्योरी पढ़ाया था ना, कि पैरेलल कब होता है, परपेंडिकुलर कब होता है। तो जब राइट ट्रायंगल की बात होता है तो एक एंगल 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री मतलब कि दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होगा, ये ना। तो अगर हम परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई कर देते हैं तो ये राइट ट्रायंगल हो जाएगा। तो सबसे पहले तीनों साइड का स्लोप निकाल लेंगे। क्या कर लेंगे? तीनों साइड का स्लोप, और देखेंगे कि किसी दो साइड का मल्टीप्लाई -1 आता है कि नहीं, क्योंकि फॉर्मूला था क्या? m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। ये लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि जो दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो उसका स्लोप का रिलेशन क्या होता है? m1 इंटू m2, मतलब स्लोप का प्रोडक्ट इक्वल टू -1। ये बताया था ना। तो सबसे पहले 1 by 1 हम सबका स्लोप निकालते हैं। तो सबसे पहले स्लोप निकालते हैं, स्लोप ऑफ AB। तो अभी 2 पॉइंट हो गया इसका, AB पे 2 पॉइंट है, 4,4 और 3,-4। तो क्या फॉर्मूला था? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अगर हम इसको 2 माना और उसको 1 माना तो क्या होगा? y2 5 हो गया, y1 4 अपॉन 3 माइनस कितना आ गया? 1 अपॉन -1। रिजल्ट आ गया -1। अब -1 आ गया, अब मेरे को चाहिए भी मल्टीप्लाई -1, इसको हमने कर दिया m1 इक्वल टू -1 आ गया। फिर हम निकालते हैं स्लोप ऑफ AC। क्या निकालते हैं? स्लोप ऑफ AC का भी होगा y2 माइनस y1। तो -1 -4 अपॉन -1 -4, रिजल्ट क्या आएगा? -5 अपॉन रिजल्ट 1 आया। तो यहां पर दिख गया तुम्हारे को कि दोनों परपेंडिकुलर। लेकिन तीसरा भी निकाल के देख लेते हैं। अगर तीसरा भी अगर 1 आ गया तो इसका मतलब ये ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, क्योंकि दो ही साइड परपेंडिकुलर हो सकता है, तीसरा नहीं हो सकता है, ये तो पता है। तो इसलिए तीसरा हम निकाल लेंगे। ये हो गया 1। फिर निकालेंगे स्लोप ऑफ BC। इसका क्या होगा? 5 + 1 अपॉन 3 + 1 कितना आ गया? ये 6 ये आ गया 3/2। तो किन दो को मल्टीप्लाई होगा? कौन दोनों का? तो यहां पर क्या हो गया? m1 इंटू m2 कितना हो गया? -1 इंटू 1,
रिजल्ट क्या गया -1, मतलब ये दोनों क्या हो गया, देयरफॉर ए बी परपेंडिकुलर ए सी, ए बी और ए सी का रिलेशन है परपेंडिकुलर को। सो ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। और 90 कहां पे बन रहा है तुम्हारा, ए पे 90 डिग्री बन रहा है, ए पे 90 डिग्री। हाँ देखो क्वेश्चन को कह रहा है कि फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन विच मेक्स एंगल 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस मेजर एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉक समझता है ना, जो घड़ी जिस तरह से घूमती है उसकी अपोजिट डायरेक्शन। तो ये तुम्हारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, ये एक्स है और ये जिसका पॉजिटिव इधर है। और जब यहां से क्लॉक वाइज होगा तो ऐसे घड़ी घूमेगा और एंटी क्लॉक तो ऐसे, तो ऐसे घूम के वो कितना डिग्री एंगल बनाया, 30 डिग्री बनाया ना ये। तो और मेरे को स्लोप निकालना है इस लाइन का, इस लाइन का, इसी लाइन का तुम्हारे को स्लोप निकालना है। ये लाइन हो गया एल। अब बताया था कि जब एंगल आ गया तो एंगल मेथड से निकालना था स्लोप। तो क्या था फॉर्मूला, tan थीटा, क्या tan थीटा। तो ये कितना होगा, ये 90, और हमेशा था पॉजिटिव डायरेक्शन, तो ये पूरा पॉजिटिव हो गया एक्स एक्सिस के साथ। तो स्लोप ऑफ लाइन, तो थीटा कितना होगा, थीटा पहले होगा तुम्हारा 30 प्लस 90, यही 30 प्लस 90 होगा। और स्लोप ऑफ लाइन क्या होगा, tan थीटा, थीटा कितना हो गया, tan 90 प्लस 30। अब ये किस क्वाड्रेंट में चला गया, 90 प्लस 30 सेकंड क्वाड्रेंट, ऐसे फिगर में दिख रहा है सेकंड क्वाड्रेंट है। और सेकंड क्वाड्रेंट किसका घर होता है, साइन का और कॉसेक का घर होता है, tan का घर नहीं होता। तो अब यहां पर क्या होगा, माइनस लगा दिया। अब यहां पर 90 जो है मतलब वाई एक्सिस से कंपेयर किया जा रहा है, तो क्या होता है, tan का कॉट हो जाता है। क्या होता है, tan का कॉट, कॉट 30 डिग्री। और कॉट 30 का वैल्यू कितना होता है, -√3। तो यही तुम्हारा स्लोप ऑफ लाइन है, यही आंसर है तुम्हारा स्लोप ऑफ लाइन। क्लियर। ये क्वेश्चन क्या है, कोलिनियर का क्वेश्चन है। तो कोलिनियर का क्वेश्चन करने से पहले कोलिनियर के बारे में देखते हैं क्या होता है। कोलिनियर का मतलब कि एक 3 पॉइंट जो है वो एक ही लाइन पे है। तो एक ही लाइन पे है तो लाइन का स्लोप जो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा। तो इससे क्या, कैसे अगर किसी को प्रूफ करना है कि ये कोलिनियर है, क्या करना है, प्रूफ करना है कि ये कोलिनियर है, तो क्या होगा कि ए बी का स्लोप निकालेंगे। तो ए बी का स्लोप निकलना, इसका मतलब इतने टुकड़े का स्लोप नहीं निकल रहा है, उस पूरे लाइन का स्लोप जहां तक जाएगा सबका स्लोप सेम होगा। और बीसी का स्लोप निकालेंगे तो भी वो इसी लाइन पे बीसी है तो इसी का स्लोप निकलेगा। इसलिए क्या होता है ऐसे सिचुएशन में, क्या इसका स्लोप, स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बीसी, ये इक्वल होगा। क्लियर। तो अब यहां पर ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, और जब कोलिनियर है इसका मतलब स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा। तो इस एक पॉइंट को मान लिया मैंने x, -1, दूसरे को मान लिया क्या 2, 1, और तीसरे को, अब इसका स्लोप निकालते हैं। तो सबसे पहले निकालेंगे स्लोप ऑफ ए बी। क्या होगा, ए बी निकालने के लिए 1 - x अपॉन, सही निकाल रहे हैं, एक झापड़ लेगा, नहीं निकाल रहे सही ना, क्योंकि ये हो गया 1 और ये, तो क्या हो गया 1 + 1 अपॉन 2 - x। तो क्या हो गया ये 2 अपॉन 2 - x, क्योंकि फॉर्मूला होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। अब निकालेंगे स्लोप ऑफ BC। क्या होगा स्लोप ऑफ BC, 5 - 1 अपॉन 4 - 2, क्या आ गया 2। अब जब कोलिनियर है तो क्या होगा, स्लोप ऑफ AB इक्वल टू स्लोप ऑफ BC, 2 अपॉन 2 - x इक्वल टू 2, नीचे 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया मैंने, क्या हो गया 2 इक्वल टू 2 - x,
रिजल्ट क्या होगा 4 माइनस 2x इक्वल टू 4 माइनस रिजल्ट 2x इक्वल टू, और x इक्वल टू कितना आ गया 1। इस x को फाइंड करना था। क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन किसके एक्स एक्सिस और वो लाइन का, वो जो दो पॉइंट है आपस में मिलने के बाद एक लाइन बन रहा है, उस लाइन का और एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बन रहा है, उसका एंगल क्या बन रहा है। तो सबसे पहले एक्सिस बना दिया, एक्स एक्सिस, और एक पॉइंट दे रखा है 3,-1, एक्स का वैल्यू 3 और वाई का वैल्यू -1, यहां पे आएगा 3,-1। दूसरा वैल्यू दे रहा है 4, -2, 4 कहां पे आएगा, एक्स का यहां पे आएगा, और ये -2, 4, -2, इसको मिलाया, ये लाइन मिलाया, तो पूछा है कि इसके बीच में एंगल क्या होगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में एंगल क्या होगा। तो एंगल मतलब कि अगर ये निकालेंगे तो ये भी तो एंगल है ना, ये भी तो इस लाइन का और एक्स एक्सिस के बीच में एंगल निकल रहा है। तो क्या करेंगे, स्लोप ऑफ लाइन, इसका नाम दे दिया मैंने ए और बी, तो स्लोप ऑफ लाइन इक्वल टू tan थीटा होता है ना, और एक तरफ स्लोप ऑफ लाइन निकालने के लिए तुमको 2 पॉइंट फॉर्मूला लगा देंगे क्योंकि 2 पॉइंट दे भी रखा है। तो एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे, स्लोप ऑफ लाइन ए बी इक्वल टू tan थीटा, जिसमें इसको मैंने थीटा मान लिया, क्या मान लिया ये थीटा। अब इसका स्लोप निकालने के लिए y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो ये हो गया -2 माइनस -1 अपॉन 4 माइनस 3 इक्वल टू tan थीटा। ये कितना आएगा -1 अपॉन 1, क्या आएगा tan थीटा -1 इक्वल टू tan थीटा, ठीक है, tan थीटा आ गया। अब 1 कब आता है 40, अब नेगेटिव है जो 2 क्वाड्रेंट में आता है, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, किसमें आएगा सेकंड में या तो फोर्थ में आएगा। आई बात समझ में। तो tan पहले 1 का वैल्यू 1 कब आता है, tan 45 पे आता है 1 का वैल्यू। अब इस नेगेटिव की वजह क्या है, या तो सेकंड क्वाड्रेंट या तो फोर्थ क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है 180 माइनस थीटा, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा 180 माइनस 45 डिग्री या 360 माइनस 45 डिग्री, मतलब कि इस सेकंड क्वाड्रेंट में डालेंगे इसमें तो 180 माइनस, और इस क्वाड्रेंट में डालेंगे तो 360 माइनस, कितना हो जाएगा माइनस करने पर 135, और इसका 315, ये 2 एंगल आएगा। क्वेश्चन कि स्लोप ऑफ एक लाइन इज डबल ऑफ स्लोप ऑफ अदर लाइन। तो मान लिया कि लेट स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन बी m1 और स्लोप ऑफ सेकंड लाइन m2। इन दोनों में रिलेशन क्या है, रिलेशन है कि m1 इक्वल टू 2m2, ठीक है, और साथ में ये भी दे रखा है tan थीटा इक्वल टू 1/3। ये थीटा स्लोप वाला थीटा नहीं है, वो एंगल बिटवीन 2 लाइंस है। क्या ये एंगल बिटवीन 2 लाइंस। अब tan थीटा का फॉर्मूला होता है m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m2 इंटू m1 इक्वल टू 1/3। अब यहां से मॉड को रिमूव करेंगे, क्या करेंगे मॉड को रिमूव करेंगे, तो क्या हो जाएगा ये m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m2 m1 इक्वल टू प्लस माइनस 1/3। अब m1 का वैल्यू कितना है 2m2, तो जहां जहां m1 है वहां पर 2m2 रख देंगे, तो ये हो गया m2 माइनस 2m2 अपॉन 1 प्लस m2 इंटू 2m2 इक्वल टू प्लस माइनस 1/3। माइनस करके क्या बनेगा ये माइनस m2 अपॉन 1 प्लस 2m2 का स्क्वायर, और यहां पर प्लस माइनस 1/3। अब इसको 2 भागों में बांट देंगे,
एक बार प्लस 1/3, एक बार, तो अगर मैं माइनस m2 1 + 2 m2 का स्क्वायर इक्वल टू 1/3, और एक लेंगे माइनस m2 अपॉन 1 + 2 m2 स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1/3, ये माइनस से माइनस कैंसिल, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3m2 इक्वल टू 1 + 2 m2 का स्क्वायर, अरेंज करेंगे 2m2 स्क्वायर प्लस 3m2 + 1 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। वहां भी कुछ ऐसा ही बनेगा, शिफ्ट करेंगे 3m2 इक्वल टू 1 + 2m2, ये इधर जाकर माइनस होगा 2m2 स्क्वायर माइनस 3m2 + 1 इक्वल टू 0। अब देखो ये तो सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा तुमको, डी चेक कर लेते हैं। डी में क्या होगा, ये डी में नेगेटिव आएगा, डी इसका नेगेटिव है, डिस्क्रिमिनेंट, तो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आता है तो ये सॉल्यूशन नहीं हो पाता, इसका आराम से सॉल्यूशन हो पाएगा। क्या करेंगे, इसको 3 को ब्रेक कर लेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, तो 2m2 + m2 + 1 इक्वल टू 0, 2m2 कॉमन निकालेंगे, क्या बचेगा, क्या बचेगा, m2 + 1, और यहां पर 1 कॉमन निकलेगा, m2 + 1 इक्वल टू 0, 2m2 + 1 और m2 + 1 इक्वल टू 0। ठीक है, सॉल्व करके क्या निकलेगा, m2 इक्वल टू -½ और m2 इक्वल टू -1, ये 2 निकला। अब इसकी वैल्यू कहां पुट करेंगे, यहां पे, तो m1 कितना होगा 2 इंटू, अगर m2 मेरा कितना है -½ तो -½ क्या निकलेगा, -1, ये हो गया एक रिजल्ट। दूसरा, अगर m2 -1 रखेंगे तो m1 क्या निकलेगा, -2 इंटू -2, ये मेरा दूसरा आंसर आ जाएगा। ठीक है,